नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने वाले, दृश्य और अदृश्य रूप में विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन, उन सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका हम वंदन करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अपने सखा अर्जुन के लिए जो ज्ञान वर्षा हुई, इसको श्री गीता जी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हृदय से निकल करके और उनकी वाणी के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को निमित्त बना करके वही उपदेश भगवान ने दिया जो सारे जगत का कल्याण करने का मूल है। उसी में आप श्रवण कर रहे हैं गीता जी के 5वें अध्याय में। तो आइए प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा है ये, और हम अपने शरीर रूपी इस यंत्र के द्वारा उसी प्रवचन को आप सभी भक्तों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाभारत का कहना है कि तत्वमेकम द्विधा स्थितम, एक ही सत्य दो रूप धारण कर लेता है। तो क्या अनेकानेक रूप जितने मालूम पड़ रहे हैं वो उस एक ही सत्य के हैं। श्रुति भगवती का भी कहना है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो अद्वितीय परमात्मा, वो ब्रह्म एक ही है, लेकिन महापुरुष उसकी अनंतता का वर्णन करते हैं। अनेकानेक प्रकार से उसी एक सत्य का वर्णन किया जाता है। वही कृष्ण है, वही राधा है, वही नर है, वही नारायण है। तो जो नर है वही अर्जुन बन करके आया है, और जो नारायण है, नार माने हृदय और अयन माने घर, तो हृदय ही जिसका घर है, जो वासुदेव है, जो सबका देव सबके हृदयों में अंतर्यामी बना हुआ बैठा है, वो नारायण है, और वो नारायण ही श्री कृष्ण हैं। वही शिष्य बनते हैं, वही गुरु बनते हैं। देखो, गुरु वही सच्चा होता है जो स्वयं अपने आप को पहले शिक्षा देवे, यानी कि ये शरीर जो है हमारी आत्मा से परे है, ऐसा शास्त्रों में और संत महापुरुषों ने बताया कि ये शरीर जो है ये जड़ है, और इसमें जो जीव है वो चेतन है। तो चेतन और जड़ का हमने सम्मिलन कर लिया है, इसीलिए हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब किसी सद्गुरुदेव के द्वारा भगवान की कृपा से जब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न होता है,
कि हम अपने आप को इस शरीर से अलग समझ जाते हैं, तो फिर इस शरीर को ही हम शिष्य बना लेते हैं और हम स्वयं गुरु बन जाते हैं। क्योंकि जितना भी संसार में व्यवहार होता है, जितना भी आचरण होता है, वो इस शरीर के द्वारा ही होता है। इसलिए शरीर को बार बार शिक्षा देना, यानी अपने आचरण को संभालना ही सच्चे गुरु का कार्य होता है। बोले क्यों महाराज? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और ये हमको प्राप्त हुआ है तो किस लिए हुआ है? तो ये भगवान का भजन करने के लिए, इससे भगवान की भक्ति की जावे, तभी ये जन्म, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक होता है। अगर ये संसार के भोग भोगने के लिए ही मिलता तो जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियों में सारे भोग उपलब्ध हैं। लेकिन ये मानव शरीर तो तभी सार्थक होता है जब हम इससे भगवान की भक्ति करते हैं। तो अब ये शरीर जो है, इसको जो शिक्षा देता है वही सच्चा गुरु होता है, क्योंकि इससे भगवान की कथा सुनना, भगवान का भजन करना, योग साधन करना, यही तो शिक्षा देना है। और जो दूसरों को चेला बनावे, अपने आप को बिल्कुल भी कोई आचरण की शिक्षा न दे, केवल पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो दूसरों को ही शिक्षा देने का कार्य करता है, वो सच्चा गुरु नहीं होता। तो अर्जुन श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। श्री कृष्ण का अर्जुन को शिक्षा देना किसी और को नहीं, बल्कि अपने आप को ही शिक्षा देना है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में अपने आप का ही दर्शन करता है, अपने से अन्य किसी को नहीं देखता, तो फिर क्या वो शिक्षा देना, यानी बोलना, सुनना, जो कुछ भी होता है वो आत्मा से आत्मा में ही होता है। क्योंकि जिसने शव को आत्मा ही समझ लिया, तो वही तो अनन्य भक्त होता है, वही अनन्य प्रेमी होता है, वही अनन्य ज्ञानी होता है। इसलिए श्री कृष्ण एक रूप से शिक्षा देने का कार्य करते हैं और दूसरे रूप अर्जुन के रूप में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। एक शिष्य है, एक गुरु है, दोनों एक ही हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा है कि यस्त्वाम द्वेष्ट समाम द्वेष्टे, यस्त्वा मनु समामनु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुम्हारे पीछे पीछे चलता है वो मेरे पीछे पीछे चलता है। इसलिए भक्त और भगवान का, जीव और शिव का, शिव माने आत्मा का, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये बात श्रीमद् भगवत महापुराण में 6वें स्कंद में, जहाँ 5वें स्कंद में जहाँ पुरंजन उपाख्यान की कथा आती है, तो वहाँ श्री नारद जी महाराज पुरंजन जी को यही बताते हैं कि ये जीव और ईश्वर ये दो नहीं, बल्कि एक ही ये ब्रह्म शक्ति हैं। लेकिन अब एक को शिक्षा देनी है, दूसरे को शिक्षा ग्रहण करनी है, और ये जगत का व्यवहार भी चलाना है, तो उसके लिए वो ब्रह्म ही ईश्वर, माया की उपाधि से ईश्वर बन गया और अविद्या की उपाधि से वो जीव बन गया। एक अज्ञात नामक शाखा है और दूसरा पुरंजन। ये दोनों ही इस जगत में घूमने भरने के लिए आते हैं, लेकिन ये जगत ईश्वर ने बनाया है अपनी माया को अधीन करके। इसलिए ईश्वर तो इस जगत से परे ही रहते हैं, इसमें रहते हुए भी वो परे ही हैं, लेकिन जीव अविद्याकृत है। तो इस अविद्या रूपी संसार में, इस छाया माया रूपी संसार में वो आकर के फंस जाता है। तो फिर हमारे ग्रंथों के द्वारा
संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा वो अपने सच्चे स्वरूप को समझता है। यही कार्य भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ करना चाहते हैं। तो आपको सुनाया था कि श्री कृष्ण परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हैं। उनमें ऐश्वर्य है तो इतना कि चाहे तो गोवर्धन उठा लें। अरे महाराज, जिस सैया पर वो शयन करते हैं, जो उनकी सेवा में हर समय शेष भगवान रहते हैं, वो तो सारी धरती को सरसों की दाने की भांति अपने सिर पे उठाए हुए हैं। तो जो शेष हैं, वो शेष उनकी सेवा में हैं, उनके सेवक हैं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा के पास में कितना ऐश्वर्य होगा। ब्रह्मांड को तौल लें और ऐश्वर्य, यानी ऐश्वर्य की बात तो ये है कि सारे ब्रह्मांड को वो अपने सिर पर धारण कर लें, उंगली पर धारण कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय उनका ऐश्वर्य नहीं है, यानी अपने ऐश्वर्य को वो लीला करने के लिए छिपा लेते हैं, तो उस समय बाल अवस्था में जब नंद बाबा कहते हैं कि बेटा वो खड़ाऊं उठा करके लाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके जाते हैं, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो खड़ाऊं का भार सहन कर सकें। तो खड़ाऊं उठाने में उनको श्रम करना पड़ता है और कभी गिर भी जाते हैं, कभी खड़े भी हो जाते हैं। यशोदा मैया कहती है कि लाला तुम ये बांट उठा करके लाओ, ये पीड़ा उठा करके लाओ। तो छोटी छोटी वस्तुओं को उठाने में भी भगवान श्री कृष्ण को श्रम करना पड़ता है, यानी कि वहां उन्होंने लीला के लिए अपने ऐश्वर्य को छिपा लिया, तो अनैश्वर्यवादी बन गए। अच्छा, धीरे धीरे भगवान सारी लीलाओं को करते हैं, तो भगवान बलवान भी हैं और निर्बल भी हैं। भगवान चाहें तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का भार एक छोटे से अंश में धारण कर लें, और जिस समय वो लीला करें तो उस समय उनसे छोटी छोटी वस्तुएं भी उठ न पावें। देखो, भक्ति में केवल बलवान रूप का आश्रय लिया जाता है, क्योंकि भक्त के लिए तो वही हितकारी होता है। भक्त अपने आप को जब निर्बल समझता है, अपने को कमजोर समझता है, तो फिर बलवान कौन है, षड ऐश्वर्यशाली कौन है? बोले उसके स्वामी, उसके इष्ट देव। तो इसलिए भक्ति में इष्ट देव बलवान होते हैं और बलवान का ही आश्रय लिया जाता है। देखो, भगवान अगर किसी भक्त की रक्षा न करें तो फिर भगवान का भजन कोई क्यों करेगा। इसीलिए ये बताया जाता है कि भगवान सबके रक्षक हैं। गत्य भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम गता। बोले वो सबके निवास हैं, सबके आश्रय हैं, सबके गति हैं, सभी के कर्ता हैं, भरता हैं, भोक्ता हैं, सब कुछ भगवान है। सबसे बलवान भगवान हैं, इसीलिए भक्त उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और जब भक्तों को पता चल जाए कि भगवान तो स्वयं ही निर्बल हैं, अब वो किसी की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर ये मनुष्य तो इतना स्वार्थी है, ये भगवान के शरण में काय को जावेगा। देखो, आज वर्तमान का युग, ये कलयुग जो कलपुर्जों का युग है, यहाँ व्यक्ति मशीनी बन चुका है, सब काम बैठे बैठे करना चाहता है, तो फिर आलसी की उसको उपाधि मिल जाती है। जब शरीर से कुछ कार्य नहीं कर रहा है तो वो आलसी हो गया। अब आलस में जो आ गया है, तो जो देवता हमारी इंद्रियों में निवास करते हैं, वो देवता भी विघ्न डालने का कार्य करते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे संकट आ जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। यानी देह में असाध्य रोग हो जाए तो ये दैहिक ताप हो गया। देवताओं के द्वारा कोई कष्ट दिया जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो बोले ये देवताओं के द्वारा कष्ट हो गया। और एक होता है आदि भौतिक, यानी भौतिक वस्तुओं के कारण हम दुखी होते हैं, ये आदि भौतिक दुख होता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा।
जब अपने हृदय में हम राम को बैठा लेते हैं, राम माने आनंद राशि, जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। कौन? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेश। जहां पर मोह रूपी रात्रि का निवास नहीं है, जहां प्रकाश रूप ज्ञान है, जहां सत स्वरूप परमात्मा है, जहां आनंद स्वरूप परमात्मा है, तो वहां पर किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। इसलिए भक्त भगवान की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं। तो बोले महाराज तत्व ज्ञान में और प्रेम में, बोले प्रेम जिससे किया जाता है तो प्रेम कोई गुण देख करके नहीं किया जाता, क्योंकि जहां हम प्रेम करते हैं उस वस्तु के केवल हमको गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो गुण और अवगुण, यानी गुणों को हम ग्रहण कर लेते हैं, अवगुणों को नहीं देखते, तो प्रेम बोले तो ये प्रेम अंधा है। तो प्रेम में बलवान की अपेक्षा नहीं होती। जहां हमारा प्रेम है बस वहां हम चिपक जाते हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान में बल नहीं होता, यानी अब तत्व तो सब में समाया हुआ है। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सब अपना ही तत्व हैं, अपना ही स्वरूप हैं, तो फिर किसी से सहायता की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बलवान की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम केवल एक गुण देख करके भगवान से नहीं जुड़ता। तो श्री कृष्ण भगवान तो धर्मात्मा हैं। अब यहां ये बताया जा रहा है कि देखो, मनुष्य के जीवन में धर्म भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, सारी चीजें आवश्यक हैं। ये नहीं कि किसी का त्याग करना है। तो पहले आप समझो कि भगवान श्री कृष्ण धर्मात्मा कैसे हैं। क्या वो धर्म करते हैं? हैं तो वो धर्म स्वरूप, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को जानते हैं कि जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसे देख करके वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके धर्मात्मा पुरुष की भांति धर्म का कार्य करते हैं। क्या धर्म करते हैं? बोले प्रातः काल उठ करके वो ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, यानी कि शांत आसन पर बैठ करके और अपने स्वरूप का वो चिंतन करते हैं। जो अपना तत्व है उस तत्व का वो चिंतन करते हैं। ये धर्मात्मा की पहचान है कि प्रातः काल जाग करके और अपने आसन पर बैठ करके अपने स्वरूप का उसको चिंतन करना चाहिए। और बोले उसके बाद में फिर स्नान करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं। तो वैसे तो धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन दूसरे युगों में सत्य रहा था, आज वर्तमान में सत्य नहीं है। व्यक्ति झूठ का इतना सहारा लेता है कि मान के चलो आपने 2 लड्डू खाए और किसी ने पूछ लिया क्या लड्डू खाए? बोले नहीं 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 कुछ नहीं, बस लड्डू खाए। तो कुछ नहीं कहना ये क्या है? झूठ का स्वभाव है। व्यक्ति कहीं से आया है और आपने पूछ लिया कि अरे कहाँ से आए? बोले कहीं से नहीं, यहीं से। लेकिन झूठ बोलने का जो स्वभाव बन चुका है वो प्रत्येक बात में झूठ बोलेगा, तो सत्य नहीं रहा। और तप माने यथा स्थिति जो सहन शक्ति होती है, जो हमें शीतोष्ण से, अपने और परायों से जो स्थितियां प्राप्त होती हैं, उन स्थितियों में समान रहना समत्व योगी का जो लक्षण होता है वो तपस्वी का ही लक्षण है। तो हमारे जीवन में तप नहीं रहा है। और बोले कि दया भी नहीं रही है। दूसरे को दुखी देख करके केवल बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर दया का भाव ये उत्पन्न नहीं होता कि हम उसकी सहायता कर सकें। तो दया, तप और सत्य तो ये जा ही चुका। अब कलयुग में केवल और केवल दान की महिमा है। लेकिन दान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हमको मिले, बोले महाराज जी हम पहले खूब दान करते थे, खूब पुण्य करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं।
हमने पूछा महाराज अब क्या बात हो गई? बोले कि अरे अब हमको पता चला कि हमारे दान का लोग दुरुपयोग करते हैं। जहां हमने दान दिया वहां हमको सत्य व्यवहार नहीं मिला महाराज जी, तो हमारा दान बेकार गया। चलो कोई बात नहीं, हमने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि आपका पेट कभी भोजन करने पर खराब हो जाता है क्या? बोले हाँ महाराज कई बार खराब हो गया है। तो बोले भोजन तो आपने छोड़ा नहीं। हाँ? यानी कि आप दान पुण्य को छोड़ रहे हो और जो अपने जीवन में अच्छे बुरे का ग्रहण करना है, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका अभी तक आपने त्याग नहीं किया, केवल पुण्य कर्म का अथवा दान का ही त्याग कर दिया। तो ये क्या है? ये समझदारी नहीं है। धर्मात्मा का ये कार्य है कि उसे चलो आज हमने गलत जगह पर दान कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी हम दान नहीं करेंगे। अब दूसरी जगह जानबूझ करके बढ़िया जगह पर आप खूब दान दो। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मात्मा पुरुष की यही पहचान है कि वो ब्रह्म चिंतन करता है, स्वरूप चिंतन करता है और शरीर को स्नान आदि से पवित्र रखता है, हवन करता है और दान करता है। उसी प्रकार भगवान करते हैं, प्रतिदिन आय का साधन करते हैं। क्योंकि देखो जीवन यापन के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुएं धन से खरीदी जाती हैं तो धन उद्योग से प्राप्त होता है। तो ये भी कार्य हमारे प्रतिदिन आय का साधन करना चाहिए। उसी प्रकार जब हमने दूसरों से धन कमाया, नौकरी से कमाया या मेहनत करके कमाया, श्रम से कमाया, तो हमने जो प्राप्त किया है अब प्राप्ति के बाद में हमको उसका दान भी करना चाहिए, प्रतिदिन वितरण का भी साधन होना चाहिए। हम केवल कमाने कमाने में ही लगे रहते हैं, यही कलयुगी बुद्धि की पहचान है। कितना इकट्ठा किया अब उसमें से कितना हमको वितरण करना है इसका भी हिसाब हमारी बुद्धि में होना चाहिए। ये धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान है। आगे बताते हैं कि देखो श्रम करते हैं, श्रम माने हम शरीर से दिन में मेहनत करते हैं, तो फिर श्रम के बाद में बताया कि विश्राम भी करना चाहिए। जैसे हमने ग्रहण किया तो हमारे अंदर त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। माना कि हमने जल ग्रहण किया, पानी पिया, अब 2-4 घंटे बाद वो मूत्राशय के द्वारा बाहर निकलना ही चाहिए। अगर नहीं निकलेगा, हमने त्याग नहीं किया, त्याग के बारे में विचार नहीं किया, तो फिर हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा कि नहीं। इसीलिए शरीर में जो ग्रहण किया जाता है उसका त्याग आवश्यक है। उसी प्रकार बाहर की भी वस्तुएं जो प्राप्त की जाती हैं उनका वितरण भी आवश्यक होता है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ में यही तो होता है कि हमने जो भी इकट्ठा किया है अब उसका वितरण होना है व्यवस्था पूर्वक। तो जैसे श्रम करते हैं उसी प्रकार विश्राम करना होता है। लेकिन भगवान के जीवन में कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आएगा कि जहां धर्म न मालूम पड़े, केवल जीव ही धर्म से आबद्ध अथवा अधर्म से आक्रांत होता है, भगवान कहीं भदे नहीं होते। क्योंकि देखो परमात्मा का स्वभाव ये है कि न तो वो किसी धर्म से बनता है न ही अधर्म से बनता है। कारण यही है कि वो देखने में धर्म करते हुए मालूम पड़ता है और कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अधर्म कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा तो वो है जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है। श्री कृष्ण में यश भी है और अपयश भी है। तो जीव को केवल यशस्वी होना चाहिए, यशवान होना चाहिए। ये तो परमात्मा की पहचान है। परमात्मा तो यशस्वी भी हो सकते हैं और अपयशी भी हो सकते हैं, लेकिन जीव को केवल और केवल यशस्वी होना चाहिए। उसके जीवन में अपयश आएगा तो फिर उसको दुख होगा, क्योंकि उसमें दुख सहने की शक्ति नहीं है और परमात्मा में तो दुख सहने की शक्ति है। इसलिए जीव को केवल यशस्वी होना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण तो वाणी से अतीत हैं, अनिर्वचनीय हैं। यश और अपयश का वर्णन तो वाणी से होता है और श्री कृष्ण भगवान वाणी से अतीत हैं, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कहता है भगवान से कि आप तो चोर हो,
एक भक्त ने हमसे भी कहा करे महाराज देखो हमारे राम भगवान का तो दोहरे दोपहर जन्म हुआ था, दिन में जन्म हुआ था प्रकाश में, लेकिन श्री कृष्ण ये तो अंधेरी रात में जन्म लेकर के आए। अंधेरे में क्यों आए, दिन में आना था। हमने कहा कि भैया देखो उनको एक चोर की उपाधि तो मिली हुई है, चाहे वो माखन चोर हों, चाहे भक्त के हृदय की चोरी करते हों, वो चोर तो हैं ही, और चोर का काम उजाले में नहीं होता, चोर का काम तो अंधेरे में ही आना होता है, इसलिए भैया वो अंधेरे में आए। तो श्री कृष्ण भगवान से अगर कोई चोर कहे तो वो कहते हैं कि हाँ मैं चोर हूं। कोई उनसे जार कहता है तो जवाब देते हैं कि हाँ जार हूं, क्योंकि नहीं बोलना तो उनसे कभी आता ही नहीं। किसी ने कहा कि अरे बताओ तुमने मिट्टी खाई, तो उन्होंने कह दिया हाँ मिट्टी खाई। बस ग्वाल बाल ने जाकर के माता से कह दिया कि माता कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। और जब माँ आई, माँ पूछती है कि क्यों रे तूने मिट्टी खाई, बोले हाँ खाई। अब भगवान ये भी कहते हैं कि मैंने मिट्टी खाई, क्योंकि कारण रूप से वो मिट्टी में बैठे हुए हैं, मिट्टी उनसे अलग नहीं है। कार्य रूप में दिखती कि उन्होंने मिट्टी खाई, लेकिन कारण रूप से वो पहले हैं, इसलिए फिर कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुमको भरोसा न हो तो मेरा मुख देख लो। इनकार करना तो उनको आता ही नहीं। तो एक बार श्री कृष्ण पर मणि की चोरी लगा दी गई। बलराम जी ने कह दिया कि इसने हमसे मणि छिपा ली है, हमको पता है कि मणि तो श्री कृष्ण के पास ही है, क्योंकि उस दिन सभा में श्री कृष्ण ने ही मणि के बारे में चर्चा की थी। मणि से इन्हीं को प्रेम है, तो हमें लगता है कि मणि को इन्हीं चुराया है। अब बताओ, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जो अपने खास सगे संबंधी होते हैं, अपने भाई बंधु होते हैं, वो भी विपरीत हो जाते हैं। भगवान के सामने ये समस्या आई कि मणि की चोरी उनके ऊपर लग गई। तो अन्य जीवों के लिए तो ये कलंक है। कलंक माने चोरी की नहीं है और झूठा कलंक लग जाए, झूठा आरोप लग जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाएं हैं ये, जिनका श्रवण और स्मरण और मनन करने से भक्तगण आनंदित होते हैं। क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान चोरी कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं चोरी कर सकते कि भक्त को पूर्ण विश्वास है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान से अलग कौन सी वस्तु है जिसकी प्राप्ति भगवान करना चाहेंगे। अर्जुन से भगवान यही कहते हैं कि मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको मैं प्राप्त करूं। कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, मैं तो सारी वस्तुओं में समाया हुआ हूं। तो भगवान के लिए ये सारी चीजें लीलाएं हैं। भगवान भगवान ही हैं। देखो लक्ष्मी आती हैं, सोने की द्वारका का निर्माण होता है, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं कि मथुरा से उनको भागना पड़ता है। गांव गांव ऋषियों के आश्रम में जाकर के वो मांग मांग करके खाते पीते हैं। ये भागवत जी में वर्णन आया कि जिस समय मथुरा से वो भागे तो नंगे पैर भागे, नंगे सिर भागे, और बदन पर एक कटी वस्त्र यानी धोती के सिवाय और कुछ नहीं था। महीनों तक दिन रात ऐसे ही भटकते रहते हैं। महाभारत में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। ज्ञान है तो ऐसा कि उसका वर्णन करके हजारों लोग आज भी अपनी जीविका चला रहे हैं। यानी कि ये शास्त्रों की जो भाषा का ज्ञान है उसको अपनी वाणी में रूपांतरित करके हजारों करोड़ों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, प्रवचन देकर के धन कमा रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे भी सही, लेकिन उसी से हो रहा है। और लाखों श्रोताओं के जीवन का निर्माण भी हो रहा है। जब वक्ता बोलता है तो श्रोता, जिस श्रोता का हृदय शुद्ध होता है, उस शुद्ध हृदय में वो शास्त्र की बात, गुरु की बात तत्काल अपना घर बना लेती है और फिर उसका कल्याण हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कभी कभी ऐसे भोले बन जाते हैं मानो वो जानते ही नहीं हो। एक दिन वो एकांत में उदास बैठे थे, मुंह लटका हुआ था। देखो ये भगवान के जीवन में भी ऐसा समय आता है
आप इस कसौटी पर किसी महात्मा को कभी न खसें कि देखो इस महात्मा का मुख उदास है, तो उदास होने पर ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देवर्षि नारद जी भक्ति रानी के दुख से दुखी होकर के, उदास होकर के, और इस संसार में झूठ का, कपट का व्यवहार देख करके वो उदास हो रहे थे। वो विचार कर रहे थे कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। संत उदास अपने लिए नहीं होते, संत और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कहते हैं कि मुझको बताने वाले, मेरी पहचान कराने वाले तो संत ही हैं, इसलिए संत ही मुझसे बड़े हैं, संत मेरे पूजनीय हैं। तो ये बात आती है। तो आप इस कसौटी पर किसी महात्मा को कभी न कसें कि उसका मुंह उदास है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। कठिनाई तो आती है, लेकिन उसमें वो धैर्य धारण किए होते हैं। महाभारत की कथा है कि जिस समय श्री कृष्ण उदास होकर के बैठे थे, उसी समय नारद जी आ गए और श्री कृष्ण भगवान ने देवर्षि नारद जी का अपने आसन से खड़े होकर के स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने देखा तो पूछने लग गए कि भगवान आप उदास क्यों हैं, आपको क्या चिंता सता रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी क्या बता मैं, हमारे ही परिवार में दो पक्ष बन गए हैं, यदुवंशियों में दो पार्टियां बन गई हैं। एक तो कृतवर्मा और अक्रूर की है और एक पार्टी सात्विकी की है, दो दल बन गए। अब एक पक्ष में हमारे बलराम भैया भी हैं जो सात्विकी की ओर हैं, और एक और उद्धव जी हैं। हम क्या करें, हमको तो बड़ी चिंता है। अब किधर बोलें, किसके बुरे बने किसके अच्छे बने। तो जीवन में सबके ऐसा समय आता है, इसलिए यहाँ शिक्षा बताई गई कि नारद जी कहते हैं कि महाराज इस समय आपका चुप रहना, यानी दोनों की ओर से तटस्थ रहना ही लाभकारी है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया, किसी के पक्ष में नहीं बोले, तटस्थ हो गए। ऐसा ही एक बार और समय आया कि एक दिन रुक्मिणी और बलराम जी दोनों में विवाद हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा कि हमारे भाई को बलराम जी ने क्यों मारा है? अरे वैसे ही हल्की पतली सजा दे लेते, उसको जान से मार दिया, बताओ, हत्या कर दी। हमारा भाई था, हमारा प्रिय था, बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया था। तो बलराम जी ने कहा कि हमने बिल्कुल ठीक मारा, वो दुष्टता कर रहा था इसलिए हमने मारा। अब रुक्मिणी जी का पक्ष लें कि बलराम जी का पक्ष लें, श्री कृष्ण भगवान तो बड़ी चिंता में पड़ गए। तो उस समय उन्होंने वही किया कि किंचिन्नो वाच, चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। जब ऐसी स्थिति मालूम पड़े कि एक तरफ बोलने से कुछ लोग प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ लोग अप्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान का और संत का, भक्त का यही कार्य होता है कि वो किसी को अप्रसन्न नहीं करते। इसलिए उस समय मौन हो जाना ही श्रेयस्कर बताया गया। तो इस प्रकार ये धर्म की बात भगवान के जीवन में बताई गई। अब आगे भगवान के जीवन में वैराग्य है, वो कैसा है, ये आप अगले समय में श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।